गुड इवनिंग गाइस। और सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आर्डिनो यूनो के साथ आईआर सेंसर के इंटरफेसिंग देखेंगे। ठीक है, आर्डिनो यूनो के साथ आईआर सेंसर की इंटरफेसिंग देखना है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ, इसका पार्ट मैंने प्रोटियस पे कराया है। इसके जस्ट पहले ही मैंने प्रोटियस पे इस लेक्चर का पार्ट करा दिया है, एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो मैं हार्डवेयर पे डायरेक्ट काम करना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर पे बता दिया मैंने, अब हार्डवेयर पे देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में स्टार्ट करने के लिए हार्डवेयर क्या चाहिए? जंपर वाई चाहिए, आर्डिनो यूनो का बेसिक बोर्ड चाहिए, ये रहा। ज़्यादातर यही बोर्ड यूज ही करते हैं सभी। तो आपको सीखने के लिए बेसिक सबसे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आर्डिनो यूनो का बोर्ड ले लेना है। और ये रहा मेन आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। तो देखेंगे इस इंफ्रारेड सेंसर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं, प्रोग्राम करने के बाद ये वर्किंग कैसे करेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ जो। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने पहले देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं दिखने में कैसे दिखता है ये रहा ये सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। तो देखिए, एक एलईडी ये वाइट है, ठीक है, एक है ब्लैक। ये देखिए, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। और ये 3 पिंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूँ, तो इसकी रेंज क्या होती है। जो इस सेंसर की रेंज होती है, कितनी रेंज तक ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये डिटेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है ये सेंसर। जो इसकी रेंज होती है 2 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है? 2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इस आईआर सेंसर का जो रेंज होता है। तो इसके पिन को देख लेते हैं, कितने पिन्स होते हैं। तो इसमें 3 पिन्स होते हैं। एक होता है वीसीसी पिन, जिस पे हम 5 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्टेज दे सकते हैं, डीसी। और ये ग्राउंड है बीच वाला। और ये जो नीचे वाला ये वाला पिन, इस पर लिखा रहेगा, आप जब भी सेंसर लोगे इस पर वैल्यू लिखा रहेगा। और इस सेंसर का मॉडल है HW201। जो ये सेंसर मैंने लिया हुआ है इसका मॉडल है HW201। ठीक है, तो ये रहा सेंसर। तो देखिए, ये रहा आउटपुट पिन। आउटपुट पिन देखने से पहले थोड़ा एलईडी के बारे में देख लेते हैं। ये जो एलईडीज है इसकी, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक है वाइट एक है ब्लैक। तो क्या होता है, ये वाली आई जो ये वाइट वाली लेडी है, ये जब इस पे हम इनपुट देंगे और इस पे 5 वोल्ट इस पे 0 वोल्ट, तो इस पर रेस फ्लो होगी। इस वाली आई लेडी से आईआर सेंसर निकले, इंफ्रारेड रेस निकलेगी। तो वो आगे की वो लगातार निकलती रहेगी। उसके बाद अगर इसके जस्ट सामने, जैसे मैंने हैंड रख दिया, तो जैसे रेज निकली इस पर टकराई, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है हैंड, इस पर टकराने के बाद ये ब्लैक वाली लेडी है ना, ये फोटो डायोड है, ये तुरंत इसकी रेस को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कैप्चर करने के बाद फ़ौरन इस पे आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे ही कैप्चर करेगा ये फ़ौरन इस पे आउटपुट मिल जाएगा, तुरंत ही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा, ये तो फ़ौरन 1 देगा। इस पे आउटपुट पे क्या वैल्यू मिलती है? यही वैल्यूज़ जो इस सेंसर की आउटपुट पिन से जो वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, देखिए, जो वैल्यू ये डिजिटल वैल्यू देगा। ये सेंसर क्या है, इस सेंस जो ये हमारा सेंसर आई सेंसर जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद या यहाँ पे 1 देगा, नहीं डिटेक्ट किया 0। आप प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डिटेक्ट किया, देखिए यहाँ पे जैसे लगाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे अगर एलईडी लगा दो, यहाँ पे एलईडी लगाने के बाद यहाँ पे 0 वोल्ट दे दो कनेक्ट करने के बाद, फ़ौरन एलईडी ग्लो हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसकी वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो ये आईआर सेंसर क्या देता है? डिजिटल वैल्यू। अब हम माइक्रो कंट्रोलर ले लिए, देखा आर्डिनो यूनो। ठीक है, आर्डिनो यूनो का देखो, ये लिखा होता है डिजिटल पिन। ठीक है, डिजिटल पिन, ये सारे पिन हैं, देखो 0 से लेकर 13 तक, 0 से लेकर 13 तक, 13 तक ये डिजिटल पिन होते हैं।
इसकी आउटपुट वैल्यू को यहाँ पे इनपुट देंगे। क्या करेंगे, जो वैल्यू जिससे रीड हो, इसकी आउटपुट वैल्यू को हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रीड करना चाहते हैं। रीड करने के बाद हम टेस्ट, हमें पता चल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, फिर इसकी जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी जो ये रीड कर रहा है उसको हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसके सामने ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो माइक्रो कंट्रोलर सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड। ऑब्जेक्ट अगर है तो डिटेक्टेड बताएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका वर्किंग, कैसे करते हैं वो देखेंगे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मैंने लिखा हुआ था, देखिए कैसे काम करेगा। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अपने हैंड रख दिया, ये एलईडी, वाइट वाली एलईडी रेज निकलेगी, इंफ्रारेड। और एक बात और बता दूं कि आप सोचोगे कि बैठ जाओ देखने के लिए इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड रेज को नहीं देख सकते। ह्यूमन आइज इंफ्रारेड विजुअल नहीं होती ह्यूमन आइज के लिए, तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब इंफ्रारेड यहाँ से निकला, ये ऑब्जेक्ट पे टकराया, इंसिडेंट हुआ, ऑब्जेक्ट था सामने, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद इन दोनों की, ये देखो आगे पीछे मत करना, ये इक्वल होने चाहिए। मान लो इसको पीछे कर दिए तो एग्जैक्ट इस पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा एरर वगैरह आ सकता है, तो ऐसा करिए कभी भी, ध्यान से देखिए, जब भी आप खरीदिए देखो इन दोनों की, देखो नोब है ना ऊपर की, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट रख दिए, रखने के बाद इंसिडेंट हुआ रेज, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैप्चर किया। जैसे ही ये कैप्चर किया, ध्यान से देखिए, जैसे ये रेज कैप्चर हुआ, जैसे यहाँ पे रखें, जैसे ये कैप्चर किया, इस वाले पिन पे आउटपुट दे देगा। उसके बाद अब एक चीज़ और मैंने नहीं बताया कि लिखा है जो इसकी रेंज होती है, रीडिंग रेंज होती है, इस पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, इसकी रेंज को कम ज़्यादा करना। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, पोटेंशियोमीटर की रेंज को सिलेक्ट कर दिया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप 10 सेंटीमीटर से दूर रहेंगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। 10 सेंटीमीटर्स की रेंज से लेके 2 सेंटीमीटर की रेंज में हो गए तो ये इसको डिटेक्ट करेगा। तो इसका काम क्या है, डिस्टेंस को सेट करना। आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसके डिस्टेंस को सेट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ठीक है, इसकी नोक को कम ज़्यादा करेंगे तो इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं इस लेक्चर में। देखिए देखने के लिए हम थोड़ा सा इसके सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा समझा दें। अब जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम क्या हुआ है, तो इसके पिंस को क्या किया मैंने, देखो इस वाले पिंस को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। वीसीसी पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट से, जीएमडी के साथ, और ये जो आउटपुट पिन है, इस पिन को मैंने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 8 पे अटैच कर दिया। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा अटैच देख लीजिए। जैसे कि मैंने ये वायर ले लिया। ठीक है, ये वायर लेने के बाद हम इसकी आउटपुट पिन है ना, ये रहा आउटपुट, यहाँ लिखा है ना आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। और ये ब्लैक के लिए ग्राउंड के ले लिए, और रेड के लिए मैंने क्या ले लिया, वीसी से। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसे कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्डिनो की यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट, तो हम इस पे अटैच कर लेते हैं। ये 5 वोल्ट हो गया और ये ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ओके, और इस वाले पिन पे क्या किया, जो पिन नंबर 8 है 7, ये वाला पिन है 8। ओके, ये हो गया कनेक्शन जो मैंने इस आर्डिनो, ये रहा ना, ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये रहा कनेक्शन। तो हम कनेक्शन कर लिए। कनेक्शन करने के बाद अब हमें आर्डिनो आईडी पे प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, किस पे लिखना है, आर्डिनो आईडी पे प्रोग्राम लिखेंगे। लिखने के बाद इस माइक्रो कंट्रोलर पे अपलोड करेंगे। जब कोड को अपलोड करेंगे तो ये समझ जाएगा करना क्या है। जो चीज़ें हम अपनी बातें कहना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से कराने के लिए, वो लिखेंगे आर्डिनो आईडी पे, इस पे अपलोड कर देंगे तो ये समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये तो कनेक्शन डायग्राम हो गया। देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं, ये देखिए। उसके बाद थोड़ा सा और बता दूं क्या करना है।
ओके देखिए, ये पिन नंबर 8 से अब देखिए मैन्युफैक्चर डिज़ाइन किया। मैन्युफैक्चर डिज़ाइन करने के बाद इसको वीसीसी बोले, ये जेएनडी है, बोला ये आउटपुट है। उसने इस पिन को फिक्स कर दिया, ये एक सेंसर का पिन है, ठीक है। इस पिन से हम इस पिन को एज ए इनपुट लेंगे और इस इनपुट को हम पिन नंबर 8 से अटैच किए। अब इसको अटैच करने के लिए आर्डिनो आईडी में हम क्या लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इन सेंसर पिन 8 से अटैच करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पिन एक कांस्टेंट है, फिक्स है, इंटीजर टाइप का। ये सेंसर पिन है, जो ये सेंसर पिन है पिन नंबर 8 से अटैच करना है, और ये लिखा है कांस्टेंट इंट, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ये वाली लाइन जब इस पर अपलोड होगा तो ये समझ जाएगा कि जो ये सेंसर पिन है पिन नंबर 8 से अटैच करना है, उसे इनपुट लेना है, ठीक है, मतलब अटैच करना है। इस इतने से वायर कनेक्शन करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा है। इस वायर कनेक्शन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट की तरह काम कर रहा है, पिन नंबर 8 एज ए इनपुट। उस इनपुट की वैल्यू को रीड करेंगे, रीड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए, और उसके बाद देखिए ये डिजिटल वैल्यू देता है सेंसर हमारा, डिजिटल वैल्यू देता है जब, और डिजिटल 0 और 1 देगा। और डिजिटल वैल्यू को रीड करने के लिए आर्डिनो आईडीई में एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है डिजिटल रीड। क्या होता है फंक्शन का नाम, किसी भी सेंसर की वैल्यूज को रीड करने के लिए जो एक कोड होता है, एक लाइन का कोड, उस कोड को बोलते हैं डिजिटल रीड। इस कॉमा इस ब्रैकेट के अंदर, इस देखिएगा डिजिटल रीड ब्रैकेट के अंदर पिन, कौन सी पिन से हम इनपुट लेना, कौन सी पिन से हम डिजिटल वैल्यू रीड कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के, ये उसका काम है। डिजिटल वैल्यू रीड करने के लिए इस फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सा यहाँ पे लिखेंगे, देखो 0 से लेकर 13 नंबर पिन यूज कर सकते हैं, जैसे अभी प्रोग्राम करेंगे। तो हमने क्या लिखा, पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 से इनपुट लेना चाहते हैं, तो जब अपने प्रोग्राम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डिजिटल रीड, यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। 8 पिन नंबर 8 से इनपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 8 लिखो या लिखो सेंसर पिन, ये वैल्यूज लिखो। तो थोड़ा सा इसका कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ये ओके, अब कंप्लीट मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, कनेक्शन कर लिया, पिन नंबर 8 पे हमने पिन नंबर 8 से इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, पिन नंबर 8 से इनपुट लेना चाहते हैं। उसके लिए प्रोग्राम पहली लाइन क्या लिखा है, कांस्टेंट इन सेंसर पिन एज ए पिन नंबर 8 से अटैच कर दिए। ये जो ये सेंसर पिन है, ये इस नंबर जो ये वेरिएबल, एक तरीके का ये एक वेरिएबल है, सी लैंग्वेज में कोडिंग लिखने के लिए कांस्टेंट इंट नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिए, जो हम माइक्रोकंट्रोलर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अटैच कर दिए। ये जो वैल्यूज है ये इस ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं, और वाइड लूप, यहाँ लिखा है वाइड लूप, इस वाले ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों ब्लॉक में यूज करने के लिए सेपरेट सेपरेट नहीं किया, मैंने क्या किया, ऐसा किया, मैंने कहा एक ही जगह डिफाइन कर लेते हैं, एक जगह डिफाइन करेंगे, हर जगह यूज कर लेंगे। यहाँ जो वेरिएबल आप ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन करोगे इस ब्लॉक में भी यूज कर सकते हो, वाइड लूप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके बाद यहाँ लिखा वाइड सेटअप, वाइड सेटअप मतलब सेटअप कर रहे हैं, सेटअप कैसा करना चाहते हैं, सेटअप क्या करना चाहते हैं, सीरियल मॉनिटर पे हम वैल्यूज देखना चाहते हैं। कोई भी वैल्यू, रीडिंग वैल्यू को देखने के लिए क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन, ये फंक्शन यूज किए, फंक्शन सीरियल डॉट बिगिन, इस फंक्शन की इसके लिखा 9600, ये बॉड रेट है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानो, बस इतना लिखना है आपको, बाद में बता देंगे एक्सप्लेन करके। अब देखिए ये सीरियल डॉट बिगिन, इस फंक्शन का काम क्या है, ये देखिए आप जब भी आर्डिनो आईडी में यूज करेंगे तो ये मॉनिटर खुल जाएगा। जब अभी प्रोग्राम कराऊंगा आर्डिनो आईडी में तो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा, इस फंक्शन का मतलब क्यों है। तो आपको सिर्फ लिख देना सीरियल डॉट बिगिन, इसकी वैल्यू मशीनियल मॉनिटर पे दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या, सेंसर पिन इनपुट की तरह काम कर रहा है मेरा सेंसर पिन, ठीक है। पिन नंबर 8 सेंसर पिन जो है इनपुट की तरह काम करेंगे। तो
तो हम यहाँ सेटअप कर रहे हैं। सेटअप क्या कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में सोचें कि पिन नंबर 8 से इनपुट ले रहे हैं, वो एक हमारा सेटअप है। तो सेटअप जो सेट करते हैं वैल्यूज़, यहाँ लिखते हैं पिन मोड सेंसर पिन इनपुट। सेंसर पिन के क्या कर रहा है, आउटपुट नहीं ले रहे हैं सेंसर पिन से, इनपुट ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पिन मोड सेंसर पिन इनपुट। तो सेंसर पिन हमारा इनपुट की तरह काम किया। देखिए ये आउटपुट, इसके लिए तो आउटपुट है, मगर हम माइक्रो कंट्रोलर में रीड कर रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए तो ये इनपुट की तरह हुआ ना। तो ये जो हम ये वैल्यू रीड यहाँ पे जो सेटअप किए हैं, इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो वो फंक्शन यहाँ पे लिखे पिन मोड सेंसर पिन इनपुट। तो ये इनपुट, उसके बाद अब ये वर्किंग कैसे करता है, ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए अब हम वाइड लूप में चलते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट करेंगे उस चीज़ को। देखिए ये रहा हमारा, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे कहाँ चीज़ हो क्या रही है। अब मैंने देखिए वाइड लूप के अंदर मैंने क्या लिखा है, थोड़ा उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को यहीं पे रहने दो। तो वाइड लूप के अंदर देखो क्या किया है मैंने, मेन है वाइड लूप के अंदर चीज़ें जो लिखते हैं। तो वाइड लूप स्टार्ट किया, वाइड लूप ब्रैकेट लगाया, क्लोज किया। अब इसके अंदर जो करेंगे काम, वो माइक्रो कंट्रोलर बार बार रिपीट करेगा और वर्किंग करेगा जो हम चाहते हैं, जो जैसा टास्क हम चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे हमने किया हुआ है। हम वैल्यूज़ को रीड करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सेटअप तो कर दिए। अब ध्यान से देखिए, जब देखिए हमारा सेंसर है, सेंसर के सामने मैंने पेन रख दिया, क्या रख दिया, पेन जैसे ऑन है। उसके बाद इसके सामने ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये कह रहा हूँ रेन्यू रीड कर रहा है। अब रीड करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इस वैल्यूज़ को रखना है रीड करने के बाद। तो मैंने बोला सेंसर से कोई वैल्यू, डिजिटल वैल्यू रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, डिजिटल रीड फंक्शन यूज किया और सेंसर पिन लिख दिए। यहाँ पे 8 लिखो या सेंसर पिन लिख दो। ठीक है, डिजिटल रीड सेंसर पिन। अब ये फंक्शन का क्या हम रीड कर लेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो 1 रीड कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो 0 रीड कर लिया। रीड करने के बाद उसके बाद इसको माइक्रो कंट्रोलर के एक बॉक्स में रखना है। ठीक है, रखने के बाद में देखना है प्रोग्राम करने के बाद नेक्स्ट लाइन में। तो इसको रखने के लिए हमने क्या किया, इंटीजर स्टेट नाम का एक इंटीजर बनाया। ठीक है, स्टेट नाम का इंटीजर बनाया। इस बॉक्स में, ये एक तरीके का स्टेट एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम 0 रखेंगे और 1 रखेंगे। अगर रीड किया तो 1 लिखेंगे, रीड नहीं किया तो 0 आएगा इस बॉक्स में, स्टेट नंबर बॉक्स में। ठीक है, तो स्टेट नाम का इंटीजर बना है, इसमें जो ये लिखे हैं इक्वल टू, ये जो वैल्यू रीड करेगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो रीड करेगा सेंसर की वैल्यू, इस वाली लाइन की वैल्यू इसमें स्टोर हो गया। स्टोर हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे रीड किया, ये वाली वैल्यू रीड किया 0, तो स्टेट में क्या हो गया, यहाँ पे एक बॉक्स इंटीजर नाम का बॉक्स में 0 बॉक्स में हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब कंडीशन थोड़ा सा कंडीशन लगा के देखेंगे। इफ़ स्टेट इक्वल टू 0, मान लो कि ऑब्जेक्ट नहीं रीड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये वैल्यूज रीड किया, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे 0 आया तो स्टेट में 0 हो गया। अब हमने कंडीशन लगाया स्टेट इक्वल टू 0, क्या 0, यदि, इसका मतलब यह हुआ इफ़ मतलब यदि 0 बराबर 0, अगर ये चीज़ ट्रू हुआ, कंडीशन मैंने क्या लगाया, इफ़ 0 इक्वल टू 0, यदि 0 बराबर के 0, देखो ये ट्रू हो गया। जैसे ट्रू हुआ तो माइक्रो कंट्रोलर को हम कहेंगे कि सीरियल डॉट प्रिंट एलन ऑब्स्टेकल, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमन नहीं लगाया हूँ, सॉरी। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, ऑब्स्टेकल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो अपने हिसाब से लिखे हैं मैंने, सीरियल डॉट प्रिंट एलन ऑब्स्टेकल प्रेजेंट। और आपके पास जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको ऐसे होना चाहिए, पर कोई नहीं, आप प्रोग्राम को समझिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 0 रीड किया, रीड करना यहाँ पे दिया, ये टेस्ट करेगा, कंडीशन टेस्ट करता है। इफ़ 0 इक्वल टू स्टेट की वैल्यू 0 है, जब नहीं है तो सीरियल मॉनिटर पे हम क्या देखना चाहते हैं, सीरियल मॉनिटर पर देखने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। एलन मतलब न्यू लाइन के लिए, जैसे ये प्रिंट होगा न्यू लाइन के लिए ये न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट लिखोगे तब भी प्रिंट होगा,
प्रिंट एलन का काम है न्यू लाइन पे प्रिंट करते जाना, तो इसलिए इसको लिखे हैं। अब इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करना चाहते हैं, लिखा क्या है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन ऑब्स्टिकल प्रेजेंट। अगर यहाँ 1 हो गया होता, 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया होता, यहाँ पे लिखा 1। अब देखो 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो एल्स में आएगा, एल्स में आने के बाद क्या कर देगा, सीरियल डॉट प्रिंट ऑब्स्टिकल नॉट प्रेजेंट। देखो ये फॉल्स हुआ, फॉल्स होने के बाद ही इसी लाइन में आएगा। जब जब ट्रू होगा तो इसमें नहीं जाएगा, इतने डिले के बाद वो चीज़ रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहे, ठीक है। अभी जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो दिखाएंगे। तो ये रहा, तो एल्स कंडीशन हुआ तो नॉट प्रेजेंट। तो प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने क्या किया, उसके बाद ये रहा, मैंने इसको, ओके, तो पहले से ही प्रोग्राम करके टेस्ट कर रहा था, इसलिए एलईडी ग्लो हो रही। देखो, अगर आपको देखो ये एलईडी के ध्यान देखिए, एलईडी देखिए, मैंने प्रोग्राम अपलोड भी किया था, अभी बता रहा हूँ। देखिए ये एलईडी ग्लो हो रही है ना, मतलब आउटपुट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है। अब इसकी देखिए एलईडी टेस्टिंग के लिए है, ओके। तो अभी प्रोग्राम, मान लो हम प्रोग्राम अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, इसको हटा दिए, ठीक है। ग्राउंड हटाने के बाद प्रोग्राम आप कर लें। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि प्रोग्राम अपलोड नहीं है, अब देखते हैं प्रोग्राम अपलोड करके। ठीक है, प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। ओके, प्रोग्राम अपलोड करते हैं। ये रहा, यहाँ से ये रहा ना मेरा कॉम्फोर्ट से सेलेक्ट आर्डिनो यूनो, देखना आ गया ना आर्डिनो यूनो। तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड हो गया, तो मेरे ख्याल से डन अपलोडिंग। तो अपलोडिंग होने के बाद ये रहा सीरियल प्लॉटर और ये रहा सीरियल मॉनिटर। ध्यान से देखिए, ये देखो लिखा है ऑब्स्टेकल नॉट प्रेजेंट यहाँ पे। ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा टाइमर बढ़ा दे, अच्छा ठीक है। नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, इसके साथ देखिए, जैसे देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैंने सेंसर के सामने वो हाथ लगाया है, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए, जब सेंसर के सामने हाथ नहीं है मेरा, तो ऑब्स्टिकल नॉट प्रेजेंट। जैसे ही सेंसर के सामने मैंने हाथ रखा, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो ये रहा आईआर सेंसर पे लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।